दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है दहेज की रसोई। दहेज का प्रचलन भारतीय समाज में एक गहरे जख्म की तरह है जो आज भी पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने दहेज की आग में जलते हुए न केवल अपने आत्मसम्मान की रक्षा की बल्कि समाज को एक नया संदेश भी दिया। रमा एक छोटे से गांव में रहने वाली सीधी सादी और संस्कारी लड़की थी। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था, परंतु उसे शिक्षा का महत्व भली भांति समझाया गया था। रमा ने अपनी मेहनत और लगन से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। उसका सपना था कि वह अपने परिवार का सहारा बने और अपने पैरों पर खड़ी हो सके। उसकी सुंदरता और शिक्षित व्यक्तित्व के कारण गांव के लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे, परंतु रमा के पिता रामनाथ के लिए यह प्रशंसा केवल एक बोझ जैसी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी बेटी की शादी में उन्हें दहेज की मांग का सामना करना पड़ेगा। एक दिन एक बड़े घराने से रमा के लिए रिश्ता आया। लड़के का नाम विक्रम था, जो शहर में अच्छी नौकरी करता था। रामनाथ ने सोचा कि यह रिश्ता उनकी बेटी के लिए बहुत अच्छा है, परंतु जब विक्रम के परिवार ने दहेज की बात छेड़ी तो रामनाथ को गहरा धक्का लगा। विक्रम के पिता ने कहा, हमारे यहाँ शान शौकत का ध्यान रखना होता है। दहेज में अगर 10 लाख और कुछ सामान मिल जाए तो हमारी इज्जत बनी रहेगी। रामनाथ ने यह बात रमा से छिपानी चाहिए, परंतु रमा को यह सब पता चल गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप क्यों उनकी शर्त मान रहे हैं? क्या मैं कोई वस्तु हूँ जिसे दहेज के साथ बेचा जाए? रमा ने तय किया कि वह इस रिश्ते को ठुकरा देगी। उसने विक्रम से स्वयं बात की और कहा, अगर आप अपनी पत्नी को उसके गुणों और संस्कारों के लिए नहीं बल्कि उसके साथ आने वाले दहेज के लिए पसंद करते हैं तो यह रिश्ता यहीं खत्म है। विक्रम को रमा की बात बुरी लगी। उसने अपने माता पिता का समर्थन किया और रिश्ता तोड़ दिया। रमा को इस निर्णय के बाद समाज के कटाक्षों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। रमा ने ठान लिया कि वह अपनी शिक्षा का उपयोग करके आत्मनिर्भर बनेगी। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसने अपना एक कोचिंग सेंटर खोल लिया। रमा के इस प्रयास ने गांव के अन्य परिवारों को भी प्रेरित किया। लोग समझने लगे कि बेटियां किसी बोझ से कम नहीं होती, बल्कि वे परिवार और समाज का गर्व होती हैं। कुछ वर्षों बाद रमा के लिए एक और रिश्ता आया।
इस बार लड़का अमित शिक्षित और समझदार था। उसने स्पष्ट रूप से कहा, मैं अपनी पत्नी को उसके गुणों के लिए चाहता हूँ, न कि उसके साथ आने वाले किसी धन संपत्ति के लिए। अमित और रमा की शादी बिना किसी दहेज के हुई। यह शादी गांव के लोगों के लिए एक मिसाल बन गई। रमा और अमित ने मिलकर दहेज विरोध अभियान शुरू किया, जिसमें वे युवाओं को जागरूक करते थे। रमा की कहानी केवल एक लड़की की नहीं थी, यह एक पूरे समाज को सोचने पर मजबूर करने वाली घटना थी। उसने दिखा दिया कि दहेज जैसी कुप्रथा को केवल विरोध से नहीं, बल्कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता से हराया जा सकता है। रमा की रसोई, जो कभी दहेज की आग में जलने वाली थी, अब प्रेम और समानता का प्रतीक बन गई। उसकी कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि दहेज का विरोध करना केवल एक व्यक्ति का कर्तव्य नहीं, बल्कि समाज का सामूहिक व्यक्तित्व है। दहेज की रसोई न केवल रमा की संघर्ष की गाथा है, बल्कि यह उन सभी लड़कियों की आवाज़ है जो दहेज प्रथा के खिलाफ खड़ी होती है। यह कहानी एक संदेश देती है कि यदि हम अपनी बेटियों को शिक्षित करें और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, तो समाज से दहेज जैसी कुरीतियों का मिटाना संभव है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।